यूपी टेट 2025 वर्णमाला पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आज हम लोग करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो 52 वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर, 33 व्यंजन, 4 आयोगवाह और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। कुल मिला के कितने हो गए? 52 वर्ण। प्रश्न नंबर 2, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? जैसा कि अभी हमने पढ़ा है, हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर होते हैं। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। कौन कौन से? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं। कितने व्यंजन होते हैं? 33 व्यंजन। निम्न में से कौन सा आयोगवाह है? तो अंग। आयोगवाह अन। आयोगवाह 4 होते हैं, अनुस्वार, विसर्ग, अं, अहा। प्रश्न 5 है, छ किस प्रकार का वर्ण है? तो ये संयुक्त व्यंजन है। छ, त्र, ज्ञ, स्र, ये सब क्या है? हिंदी के संयुक्त व्यंजन है। छ, त्र, ज्ञ, स्र। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4। वर्णमाला का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो वर्णमाला का शाब्दिक अर्थ होता है वर्णों का व्यवस्थित क्रम। वर्णों के एक निश्चित क्रम में रखने पर वर्णमाला बनती है। ध्वनि और वर्ण में क्या अंतर है? तो ध्वनि मौखिक है, वर्ण लिखित है। ध्वनि क्या है? मौखिक होता है और वर्ण लिखित होता है। बोली जाने वाली सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और उसका लिखित रूप वर्ण है। स्वर और व्यंजन का मेल क्या कहलाता है? स्वर और व्यंजन जब मिलते हैं तो अक्षर बनता है। स्वर व्यंजन मिलकर क्या बनाते हैं? अक्षर बनाते हैं। हिंदी वर्णमाला का पहला स्वर कौन सा है? तो सबको पता है, हिंदी वर्णमाला का पहला स्वर होता है अ। अ हिंदी वर्णमाला का पहला स्वर है और इसे मूल स्वर भी कहते हैं। हिंदी वर्णमाला का अंतिम व्यंजन कौन सा है? तो अंतिम व्यंजन है ग से ज्ञानी। ज्ञ से ज्ञानी। हिंदी वर्णमाला का अंतिम व्यंजन ज्ञ है। हिंदी वर्णमाला का अंतिम स्वर कौन सा है? तो हिंदी वर्णमाला का अंतिम स्वर है औ। स्वर क्रम में आखिरी स्वर औ है। अपस्वर किसे कहते हैं? जो स्वतंत्र बोले जा सके। जो स्वतंत्र बोले जा सके। स्वर वे ध्वनियाँ हैं जिन्हें बिना किसी के सहारे बोला जा सकता है। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन क्या होते हैं? जो स्वर के बिना उच्चारित न हो सके। व्यंजन हमेशा स्वर के सहारे उच्चारित होते हैं। जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्गीय व्यंजन हैं? तो हिंदी वर्णमाला में 5 वर्गीय व्यंजन होते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये 5 वर्ग हैं। प्रत्येक में 5 व्यंजन होते हैं। अंग किस वर्ग का व्यंजन है? तो ये है क वर्ग का। अंग का वर्ग 5वां व्यंजन है। वर्ग का 5वां व्यंजन है। इया किस वर्ग का व्यंजन है? तो च वर्ग का व्यंजन है। इया च वर्ग का 5वां व्यंजन है। अड़ किस वर्ग का व्यंजन है? तो ये ट वर्ग का है। अड़ ट वर्ग का 5वां व्यंजन है। न किस वर्ग का व्यंजन है? तो ये न किसका है? ट वर्ग का। न त वर्ग का 5वां व्यंजन है। म किस वर्ग का व्यंजन है? तो म है प वर्ग का 5वां व्यंजन। हिंदी में कितने अंतस्थ व्यंजन हैं? हिंदी में 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, य, र, ल, व। हिंदी में कितने उष्म व्यंजन होते हैं? तो उष्म व्यंजनों की भी संख्या कितनी होती है? 4। श, श, ह। त्र किस प्रकार का वर्ण है? तो त्र क्या है? संयुक्त व्यंजन। त्र, छ, ज्ञ, स्र, ये सब क्या है? संयुक्त व्यंजन है। अड़, ढ किस प्रकार के वर्ण हैं? तो ये क्या है? नुक्ता युक्त व्यंजन। ण, ढ। हिंदी में कुछ वर्ण नुक्ते के प्रयोग से बने हैं, जैसे ढ, ढ, प, ज।
फ किस भाषा से हिंदी में आया है? तो ये फ़ारसी भाषा का शब्द है। यहाँ पे ऐसे जिस वर्ड में ऐसे बिंदी लगे रहते हैं नीचे, उसे नुक्ता अक्षर यानी फ़ारसी और अरबी से आए हुए शब्द कहते हैं, वर्ड कहते हैं। स्वर और व्यंजन मिलकर क्या बनाते हैं? तो स्वर और व्यंजन मिलकर अक्षर बनाते हैं। हिंदी वर्णमाला का पहला व्यंजन कौन सा है? तो हिंदी वर्णमाला का पहला व्यंजन होता है क। हिंदी वर्णमाला में स्र क्या है? हिंदी वर्णमाला में स्र क्या है? संयुक्त व्यंजन है। अनुस्वार और विसर्ग किस श्रेणी में आते हैं? तो अनुस्वार और विसर्ग अयोगवाह में आते हैं। किस में आते हैं? अयोगवाह। अनुस्वार मतलब एक बिंदी ऊपर, और विसर्ग मतलब जैसे संस्कृत में होता है ये, और ये सब अयोगवाह है। री किस प्रकार का स्वर है? तो री एक विशेष स्वर है। री को विशेष स्वर कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला का सबसे छोटा स्वर कौन सा है? तो हिंदी वर्णमाला का सबसे छोटा स्वर होता है अ। अ हिंदी का मूल स्वर है और सबसे छोटा स्वर माना जाता है। तो दोस्तों ये थे टॉप 30 हिंदी वर्णमाला से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।